नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना काल चल रहा है, सभी जानते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी के व्यापार बंद हैं। जो आंशिक लॉकडाउन है, इसमें जो है जरूरत की चीजों की दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। लेकिन आप ये भी नोट कर सकते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो आंकड़ा है बहुत जल्दी से घटने लगा है। जी हाँ, अब जो है आंकड़ा 300 से नीचे आ रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि मरने वालों की संख्या भी कम हो गई है। जिस तरीके से हम आपको दिखाते आए हैं कि शमशान घाट में नंबर लग रहा था, रोज 60-70 जो डेड बॉडी की पहुंच रही थी, लेकिन अब मरने वालों के आंकड़े पर भी रोक लगी हुई है। कोरोना को जो मात देकर घर जा रहे हैं, जो सही हो रहे हैं, वो लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार यही अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करना ना छोड़ें। जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और जो है हमारा बचाव है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मन में डर है, भ्रम है कि हम वैक्सीनेशन लगाने से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फीवर आएगा, ये होगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि नॉर्मल टीके भी हम लोगों को पहले लगते थे, आप जानते हैं कि बच्चों को भी लगवाए जाते हैं, उनसे भी कभी कभी फीवर आ जाता है, अकड़न हो जाती है। तो ऐसे ही इस वैक्सीनेशन से होती है। जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन करा लें। आपको मैंने कल भी बताया था कि 18 साल से 44 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है। अपना आधार कार्ड दिखा करके वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं। दूसरा, जिनका अभी दूसरी डोज चल रही है वो भी डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना महामारी की जो दवाई है वो तो है, आ चुकी है, मैंने आप सबको बताया था, लेकिन नियमों का पालन बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी के जो पेशेंट हैं उन्हीं पेशेंट को ब्लैक फंगस की जो है महामारी हो रही है, व्हाइट फंगस आ गया है। आप देख रहे हैं कि एक पर एक के बाद एक महामारी बढ़ती जा रही है, लेकिन सभी का उपाय बस एक है कि हमें अपना बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है। और वो कैसे होगा? जब हम नियमों का पालन करेंगे। सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन इंसानियत भी अभी कम नहीं हुई है। बहुत सी इंसानियत जगा रहे हैं, सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं, जरूरतमंदों को खाना भी बांट रही हैं, जैसे बांटा जा रहा था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, तो उनको भी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिदिन बेगम पुल पर भोजन बांटा जा रहा है। जी हाँ, मैं भी आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी के इस जो कह सकते हैं कि भयानक समय में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को हिम्मत दें, डराएं नहीं, नियमों का पालन करें। कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करना है तो एक साथ होना होगा, सभी को प्रयास करना होगा और नियमों का पालन करना होगा। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, सभी ले रहे हैं राहत की सांस। मरने वालों की संख्या हो रही है धीरे धीरे कम। कोरोना को हराकर घर जाने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है तेजी से। किठौर पुलिस एसओजी हापुड़ टीम ने घर में चल रही शराब फैक्ट्री पर मारा छापा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, सामग्री, तमंचा, जिंदा कारतूस, एक बाइक और एक कार हुई बरामद। काफी समय से कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे किसानों के पक्ष में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कहा, जल्द से जल्द हटाए जाएं काले कानून। धरने के दौरान शहीद हुए किसानों को शहीदों का दिया जाए दर्जा। साथ ही 26 मई को पूरे भारत में काले कानून हटाने के लिए मनाया जाएगा विरोध दिवस। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र जवाहरपुर निवासी विकलांग महिला ने अपने पति के खिलाफ कंकड़खेड़ा थाने में दी तहरीर।
कहा शराब पीकर पति करता है मारपीट, जान से मारने की देता है धमकी। पीड़ित महिला ने उचित कार्रवाई की मांग। मेरठ कचहरी में मुंशी के पद पर काम करने वाले युवक के खिलाफ डिप्टी जेलर की बहन ने नौचंदी क्षेत्र में कराया मुकदमा दर्ज। आज पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की मांग। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जन जन तक पहुंचाने के लिए इंदिरा चौक पर सादिया खान की अध्यक्षता में लोगों को बांटे गए मास्क। आने जाने वाले लोगों को सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में किया जागरूक। मुख्य अतिथि रहे राकेश गौड़। कोरोना महामारी के चलते पुलिस द्वारा बेगमपुल पर प्रतिदिन जरूरतमंदों को बांटा जा रहा है खाना। आज भी सदर पुलिस द्वारा जरूरतमंदों को बांटा गया भोजन। गंगानगर थाना क्षेत्र के रजपुरा निवासी पीड़िता ने अपने पड़ोसियों की दबंगाई से परेशान 3 दिन से काट रही है गंगानगर थाने के चक्कर। पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई। पीड़ित का कहना पुलिस द्वारा उसी को मुकदमा दर्ज करने की दी जा रही है धमकी। जनपद संबल नगर पंचायत नरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने L2 अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची राज्य मंत्री गुलाब देवी। अस्पताल का जायजा लेने के बाद कंट्रोल रूम से कोरोना मरीजों का किया निरीक्षण। इस मौके पर सीएमओ अजय सक्सेना, एसीएम पंकज बिश्नोई, चिकित्सा अध्यक्ष विश्वास अग्रवाल व अन्य चिकित्सक रहे मौजूद। जनपद संबल नगर पंचायत नरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे वैक्सीनेशन में सभी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। मंगलवार को 450 महिला व पुरुषों ने कराया वैक्सीनेशन। क्षेत्र के सभासद फहीम भी सभी को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कर रहे हैं जागरूक। अब खबरें विस्तार से। शराब कितनी जानलेवा है ये तो सभी जानते हैं। नशे की आदत जो है इंसान को बिल्कुल जो है गिरा देती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में सभी व्यापार बंद हैं, सभी दुकानें समय के निर्धारित समय पर खुल रही हैं। लेकिन शराब की दुकानें सरकार द्वारा पूरे समय के लिए खोली गई है और उसी चीज का फायदा और लोग भी उठा रहे हैं। शराब का व्यापार करने के लिए घरों में अवैध रूप से फैक्ट्रियां बना ली गई हैं और गलत तरीके से शराब बनाई जा रही है। आज उसी का पर्दाफाश किया किठौर पुलिस और एसओजी टीम ने। मैं आपको बताती चलूं, थाना किठौर क्षेत्र में एक घर में जो है शराब बन रही थी। अवैध शराब की जो सूचना पुलिस को मिली तो किठौर पुलिस एसओजी टीम मौके पर पहुंची और घर पर छापा मारा। छापा मारने के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके पर शराब बनाने के उपकरण, सामग्री, एक तमंचा, कारतूस, बाइक और एक गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि ये गिरोह कितना बड़ा है और कहां-कहां पर और इस तरीके की अवैध रूप से शराब फैक्ट्री चल रही है। पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। जिस तरीके से नकली चीजें बनाने वाले अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस भी सतर्कता दिखाते हुए छापा मार रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। थाना किठौर क्षेत्र में कल थाना किठौर की पुलिस व हापुड़ एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देकर सोनू पुत्र अजब सिंह निवासी शरीफपुर थाना शंबाली को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसके 2 साथी आर्यन व अमीर अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग सिमौली क्षेत्र में तथा किठौर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दारू का काम कर रहे थे, अपने से शराब बना रहे थे। इनके पास से शराब बनाने की ढेर सारी सामग्री बरामद हुई तथा एक मोटरसाइकिल और एक इंडिका विस्टा कार भी बरामद हुई। अभियुक्त सोनू के कब्जे से एक तमंचा भी मिला है। इन तीनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा जा रहा है। सोनू के पूर्व से 15 मुकदमे दर्ज हैं, इसमें सिमौली थाने में शराब बनाने का भी मुकदमा पूर्व से दर्ज है। अभियुक्त गणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसान 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली धरने पर बैठे हुए हैं। सभी जानते हैं जो काले बिल पास किए गए हैं उनको हटाने के लिए उनके विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, लेकिन किसानों द्वारा अब आह्वान कर दिया गया है कि 26 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन को वो काले दिवस के रूप में मनाएंगे। सभी किसान अपने अपने घर पर काला झंडा फहराएंगे, चौराहों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और मोदी सरकार का पुतला भी फूकेंगे। तो आप देख रहे हैं किसान किस तरीके से उग्र आंदोलन के लिए उतर रहे हैं कि उन्हें अपनी मांगों को पूरा कराना है, लेकिन सरकार ने अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं की। आज उसी को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ता
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। किसानों की मांगों को जल्द से जल्द सुनना चाहिए और जो कार्यवाही है जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने से सर्दी, गर्मी, बरसात को झेल रहे हैं। बहुत से किसान इस कारण से इस काल में, कोरोना काल में शहीद भी हो गए हैं, तो उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमें अन्न उगा कर देते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसानों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि किसान की सुनवाई अभी तक नहीं की जा रही है और जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, किसानों की जो समस्या है, पिछले 6 माह से किसान संगठन और सभी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वो दिन निर्दयी सरकार है जिसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी विषय को लेकर हम कई बार ज्ञापन दे भी चुके हैं और इस बार भी आए हैं हम लोग सब ज्ञापन देने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिला मेरठ कमेटी पूरे संगठनों के साथ यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग किसान संगठनों का और किसानों का समर्थन कर रहे हैं माननीय शिवपाल जी के आदेश जी पे, और कल के काले दिवस का भी वो कर रहे हैं और हम सब अपने घरों पर कल काले झंडे लगाएंगे संकेता के रूप। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत। जी हाँ, स्वच्छ भारत बनाने के लिए और जन जन तक मोदी जी की आवाज को पहुंचाने के लिए आज साबिया खान के नेतृत्व में इंदिरा चौक पर सफाई अभियान के साथ साथ सभी को मास्क बांटे गए, सभी को सफाई के लिए जागरूक किया गया। साथ साथ सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझाया गया और बताया गया कि कोरोना महामारी कितनी खतरनाक है, उससे बचने के लिए हमें सफाई भी रखनी है, साथ साथ नियमों का पालन भी करना है। आज के कार्यक्रम में राकेश गौड़ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने भी सभी को जागरूक किया और कहा कि कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिससे पूरा जन समुदाय परेशान है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारी मौतें हो गई हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए हैं। कुछ लोग जो सकारात्मक हो चुके हैं, नकारात्मक होकर आ गए हैं, ठीक होकर आ गए हैं, वो भी परेशान है। उस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज हमने कार्यक्रम किया। 3 अपील जो देश अपने कार्य को लेकर पुलिस हमेशा शक के घेरे में रहती है कि पुलिस द्वारा जो है दबंगों के साथ मिलकर कार्य नहीं किया जा रहा है या पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो सही तरीके से पुलिस कार्य नहीं कर रही है। आज फिर ऐसी घटना सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र के जयदेवी नगर से एक पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर। उनका कहना है कि पड़ोस में ही रहने वाली एक युवती ने, एक युवक जो पड़ोस में ही रहता है और कचहरी में मुंशी के पद पर कार्य करता है, उसके खिलाफ तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया। युवक को नौचंदी पुलिस द्वारा उठाकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका जो युवक है वो निर्दोष है, उस पर झूठा मुकदमा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि जो युवती है वो डिप्टी जेलर की बहन है, जिसके कारण से पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उनका युवक जो जेल में बैठा है वो बिल्कुल बेकसूर है। टिंकू का शव है और वो है क्या नाम है, शेरू। इन्होंने बड़े बड़े घमले मारे। इनका भाई है लखीमपुर खीरी में डिप्टी जेलर, उसका दबाव डालते हैं। उनका हम तुम्हें सबको फंसाएंगे और अब क्या तो एक ही फंसाया, अब क्या सबको फंसाएंगे। हम पुलिस वालों की वर्दी भी उतरवा सकते हैं। तो फिर क्या आप यहाँ पे थाने पे गए, क्या रहा थाने में कुछ शिकायत? थाने सुनवाई वालों ने कह दिया है नौचंदी थाने पहुँच जाना कल। अब तो कप्तान साहब ने कहा है, पहले थाने गए थे आप? हम गए थे जी, हमारा लड़का बंद कर रखा था, उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा हम नहीं सुनना, जो लिख के आए हैं हम इसकी सुनेंगे। तो मुकदमा दर्ज हुआ आप लोगों के खिलाफ? हमारे खिलाफ हो रखा है जी। लड़की छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया, गोली चला रहा था उससे बचने के लिए। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिला संबल नगर पंचायत नरौली के सामुदायिक केंद्र में बने L2 वार्ड, जो हाँ कोविड वार्ड बनाया गया है, आपको मैं खबर दिखाती आ रही हूँ। आज उसका निरीक्षण करने के लिए राज्य मंत्री गुलाब देवी पहुंची। उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ साथ कंट्रोल रूम से कोविड रूम का भी निरीक्षण किया, जहां पर कोविड के मरीज भर्ती थे। डॉक्टर से पूरा जायजा लिया कि किस तरीके से मरीजों को सुविधा दी जा रही है, किस तरीके से मरीजों का उपचार किया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक पाया गया। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन रूम और जनरेटर रूम का भी निरीक्षण किया कि कहीं पर कोई असुविधा ना हो। मौके पर सीएमओ भी मौजूद रहे और कुछ आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ साथ डॉक्टर्स भी मौजूद रहे, जिनसे उन्होंने जानकारी ली, बात की और बैठक की और पूरा जायजा करने के बाद संतुष्टि दिखाई। जिला संबल से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ आकिफ सैफी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैंने
जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उसमें जाके देखा कि वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही है। वहाँ वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। तो पता लगा कि सेकंड डोज वालों की 20 लग चुकी हैं और फर्स्ट डोज वाले भी काफ़ी मात्रा में लोग बैठे थे और कुछ ही लग चुकी थी। वहाँ सारी व्यवस्था सही पाई गई। उसके बाद में फिर मैंने नरौली के जहाँ कोविड सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैंने सारा खुद जाके आप लोगों के साथ में इसको निरीक्षण किया है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। मैं भी आप लोगों को बार बार बताती आ रही हूँ कि कोरोना महामारी से बचना है तो एक उपाय नियमों का पालन करना और दूसरा वैक्सीनेशन कराना। सभी जगह पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और सभी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है जिला संबल में भी चल रहा है। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल नगर पंचायत नरौली में वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से चल रहा है और सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर इसमें भाग भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो नरौली के सभासद फहीम है वो सभी को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाकर जागरूक भी कर रहे हैं और जो सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए उनको अपने साथ सेंटर पर ला रहे हैं। वैक्सीनेशन कराने के बाद उनको वापस घर भी छोड़ कर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की जागरूकता से ही कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है। और वैक्सीनेशन लगाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आज नगर पंचायत नरौली में 450 कह सकते हैं 450 लोगों ने, महिला और पुरुषों ने मिलकर वैक्सीनेशन कराया। तो यदि प्रतिदिन इसी तरीके से सभी जागरूक होंगे और वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ेंगे तो कोरोना महामारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिला संबल से विकास व आकिब सैफी की रिपोर्ट। अब तक टोटल कितने टीके लग चुके हैं? 450 टीके लगे हैं। आज का क्या टारगेट है? 40 का टारगेट है, अभी 20 लगे हैं। आपके साथ और कौन कौन स्टाफ